उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ति मुखे मृगाः। यानी कि मेहनत से ही कार्य पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि शेर को स्वयं प्रयास करना पड़ता है। दोस्तों, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कर्म तो करना ही होगा। भगवान और भाग्य के भरोसे रहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो खुद का साथ देता है। देव देव आलसी पुकारा, आलसी ही देव का सहारा लेते हैं, अर्थात आलसी ही भाग्य का सहारा लेता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्म महान है या फिर भाग्य महान है, और इसके बारे में हम जानेंगे एक कहानी के द्वारा। तो एक चाट वाला था। जब भी उसके पास चाट खाने जाते तो लगता कि वो अपने ग्राहकों की ही राह देख रहा हो। हर विषय पर उसको बात करने में बहुत मजा आता था। कई बार उसके ग्राहक उससे कहते कि जल्दी चाट लगा दो, लेकिन उसकी बात खत्म ही नहीं होती। एक दिन अचानक उसके ग्राहक ने उससे कर्म और भाग्य पर बात शुरू कर दी। तकदीर और तदबीर की बात सुनकर उस चाट वाले ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। उस चाट वाले ने पूछा कि आपका किसी बैंक में लॉकर तो होगा ही। तब ग्राहक ने जवाब दिया कि हाँ। तो उस चाट वाले ने कहा कि उस लॉकर की चाबियां इसका जवाब हैं। हर लॉकर की 2 चाबी होती हैं, एक आपके पास होती है और एक मैनेजर के पास। आपके पास जो चाबी है वो है मेहनत और परिश्रम की चाबी, और मैनेजर के पास जो चाबी है वो है भाग्य वाली चाबी। जब तक दोनों चाबियां नहीं लगती तब तक लॉकर का ताला नहीं खुल सकता। आप कर्मयोगी हैं और मैनेजर भगवान। आपको अपनी चाबी लगाते रहना चाहिए। पता नहीं ऊपर वाला कब अपनी चाबी लगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान अपनी भाग्य वाली चाबी लगा रहा हो और हम परिश्रम वाली चाबी नहीं लगा पाए, तो ताला खुलने से रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वो तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता, या तो विचारों के माध्यम से या फिर क्रियाओं के माध्यम से। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और ना ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मनुष्य के 3 रूप बताए हैं। एक है जिसे कहते हैं क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत मिल जाता है, और दूसरा है संचित कर्म, जिसका फल बाद में मिलता है, और दोस्तों अंत में होता है तीसरा, वो है प्रारब्ध। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। पहले भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, इसीलिए पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं बदलेगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। और तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परम अर्थ यानी कि परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तीसरी श्रेणी के लोग उत्तम प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। इसीलिए हम सबको हमेशा हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए।